श्रीहरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुहु रसिका भुवि भावुकाः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अथ नवमस्कन्द चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच नाभागो न भगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यवजन् दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। भ्रातरो भान्त किं मह्यं भजाम पितरं तव त्वां ममार्यास्तथा भाङ्क्षुर्मा पुत्रक तदा द्रुताः। इमे अंगिरसः सत्र मासतेद्य सुमेधसः षष्ठं षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। तां स्त्वं संशय सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः ते स्वर्यन्त्यो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः। दास्यन्ति ते तान् गच्छ तथा सकृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा जजुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषितम्। तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः उवाचोत्तरतो भीत्य ममेदं वास्तुकं वसु। ममेदं ऋषिभिर्दत्त मिति तर्हि स्वमानवः। श्यान्नो ते पितरि प्रश्नः पृश्नवान् पितरं तथा। यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमृषय क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमर्हति। अथ एतदेव प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति तत्र नाभागो भ्रातृं पृच्छति भ्रातर इति। हे भ्रातरो मह्यं किमभान्त व्यवजत कं भागं मदर्थं जूयं कल्पितवन्तः। नुमार्षः भञ्जेर्वा रूपं धातूनाम् अनेकार्थत्वात् एव मभाङ्क्षु रित्यत्रापि अभाक्त इति पाठस्तु साधुरेव। भ्रातराहु भजामीति विभागकालस्माभिर्विस्मृतं तदानीं तव वैराग्यं श्रुत्वा तव भागो न कल्पित इति वा। इदानीं तु
तव भागं पितरं विभजामः तद भागत्वेन पितरं कल्पयामः त्वं सौभागतया पितरं गृहाणम् इति अर्थः। स च पितरं प्रति गत्वाह तत हे तात आर्याः ज्येष्ठा भ्रातरो मम त्वामभाङ्क्षुर्भागं चक्रुः मदीय भागतया त्वां दत्तवन्त इति अर्थः। किं ममार्या इति पाठेतु तात किमिदमार्या ममा भाङ्क्षु भुजाम पितरं तवेत्युक्त्वा त्वां मह्यं किमर्थं ददुरित्यर्थः। एवमुक्तः पिता प्राह स्म हे पुत्रक तत् तैरुक्तं मा आद्रुथाः प्रातरणमेव तैः कृतमस्तद्वाक्य आदरं मा कार्षीः न ह्यहं दाय इव भोग साधनम् इति अर्थः। तथापि तव जीवनोपाय मुपदेक्ष्यामित्याह इमे इति। हे कवे विद्वन् इमे सन्निकृष्टाः अंगिरसः अंगिरो गोत्रोत्पन्ना ब्राह्मणा अद्य द्वादशाहक्षं क्षत्रमासत्य अनुतिष्ठन्ति तत्र अभिलप्सवः षडोः भवतीति पृष्टयः षडोः भवतीति विहितेषु षडहेष्वाद्यर्थमानेषु षष्ठं षष्ठमाः कर्मोपेत्य प्राप्य तस्मिन् कर्मणि तदनुष्ठाने ते सुमेधसो विद्वांसोऽपि सूक्त विशेषाज्ञानेन मुह्यन्ति तान् इति जुग्मम् तान् महात्मनो ब्राह्मणां स्वं वैश्वदेवे वैश्वदेव देवता प्रकाशके इदमिथ्या रौद्रमिति ये यज्ञेन दक्षिणया इति च द्वे सूक्ते संशय पाठय। ततश्च कर्मणि समाप्ते सति ते स्वर्यन्तः स्वर्गगच्छन्त्यः स्वसत्रे परिशेषितमवशिष्टमात्मनो धनं तुभ्यं दास्यन्ति अथ तस्मात् त्वं तान् गच्छ। श्री शुक आह तदनन्तरं स नाभागो यथा पितरोक्तं तथैव कृतवान्। ततश्च सत्र समापत्यनन्तरं ते अंगिरसः सत्र परिशेषितं धनं तस्मै नाभागाय दत्त्वा स्वर्गं जजुः। तं इति ततस्तद्धनं स्वीकरिष्यन्त नाभागं दृश्यतः इति दर्शनं शरीरं कृष्णं दर्शनं यस्य सः कश्चित् पुरुषः श्रीरुद्रः उत्तरतो दिश आगत्येदं वास्तुकं यज्ञभूमिगतं वसु धनं मम मदीयम् इति उवाच। ममेति एवमुक्तस्तर्हि स्म तदैव मानवो नाभाग ऋषिभिर्मह्यं दत्तं इति धनं ममेत्युवाच। पुनश्च रुद्रोवाच नौ आवयोरस्मिन् विवादे ते तव पितरि प्रश्नः स्यादिति स्वपितरं पृष्टैव ममेदं त्वदीयं वेति निश्चयं कुर्वित्यर्थः। इत्युक्तो नाभागः स्वपितरमेत्य तथा पृष्टवानिति शुकोक्तिः। तथा पृष्टः पितोः यज्ञेति यज्ञवास्तुगतं यज्ञ भूमिगतं उच्छिष्टं अवशिष्टं सर्वं कच्चित् दक्षध्वरे ऋषयो रुद्राय भागं चक्रुः। उच्छेषण भागो वै रुद्रः इति श्रुतेः। अतः स देवो रुद्र तत्सर्वमप्यर्हति किं पुनर्यज्ञावशिष्टम्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो। देखो ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं।
तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसीलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसीलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषयों में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसीलिए यह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किलवास्तुकम् इत्याह मे पिता ब्रह्म शिरसा त्वां प्रसादय यत्ते पिता वदत धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मंत्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्। गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। एवं पित्रोक्ते नाभागस्तं रुद्रं प्रणम्याह, हे ईश इदं वास्तुकं वसु तव किल तवैवेति मे मम पिताः। अतो हे ब्रह्मन् शिरसा प्रणम्य त्वां प्रसादये त्वदीय ग्रहणे प्रवृत्तस्य ममापराधं क्षमस्वेति भावः। श्री रुद्र आह, यद्दिति यत् जस्मत्ते तव पिता तव पक्षपातं विहाय धर्मं यथार्थं अवदत् त्वंगपि लोभं विहाय सत्यं यथोक्तमेव प्रभाससे तस्मान् मंत्रदृशि मंत्रज्ञायापि ते तुभ्यं सनातन ब्रह्मात्मकं ज्ञानं ददामि। मदनुग्रहात् तव ब्रह्म साक्षात्कारो भवति इति अर्थः। गृहाणीति तथा यत् इदं सत्रे परिशेषितं द्रविणं धनं तदपि मया दत्तं जीविकार्थं गृहाण इत्युक्त्वा सत्यवत्सलः सत्यवचसा प्रसन्नः भगवान् रुद्रोन्तर्हितः इदमाख्यानं श्रुति प्रसिद्धम्। तथा हि बभ्रुच ब्राह्मणं नाभागोपदिष्टं वै मानवं ब्रह्मचार्यं वसन्तं भ्रातरो निरभजन् सोऽब्रवीत् इत्यादि। य इति जः पुमान् समाहित चित्तः सत् एतदाख्यानं सायं प्रातश्च संस्मरेत् च कविर् मंत्रज्ञश्च भवति तथात्मनः गतिं प्राप्नोति न पुनः संसरिति इति अर्थः। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वो धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमो भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है
वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।